बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मेहमद साफ़ी। आज जिस सॉफ्ट स्किल की हम बात करने जा रहे हैं, ये मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है इसको हमारी सोसाइटी में। एंड इस चीज़ की एक कमी भी है हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स जितने हैं, ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, किसी फर्म में काम करते हैं, उन सब में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। और अक्सर वालिदैन का ये सवाल भी होता है, ख़ास तौर पर मुझसे, कि हमारे बच्चे शाय रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते और सोशलाइजेशन की कमी है हमारे बच्चों में, विच इज़ अ वेरी बिग इशू। एक तो सोशलाइजेशन नहीं होती कुछ बच्चों में। अगर कुछ बच्चों में या बड़ों में अगर कुछ लोगों के पास ये स्किल होता है सोशलाइजेशन का, तो वो इसको बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकते। मतलब सोशलाइजेशन की जो स्किल है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, जिस तरह आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपकी द वे ऑफ स्पीकिंग है, योर टोन, जिस टोन से आप बात करते हो, जिस पिच ऑफ वॉइस को आप इस्तेमाल करके आप बात करते हो, ये बहुत सारी चीज़ें पे सोशलाइजेशन में शामिल हो जाती हैं। तो जिस स्किल की आज हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स, जो कि अल्टीमेटली सोशल स्किल्स भी इसको कहा जाता है, विच इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल पे ऊपर हम बात कर चुके हैं और हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या चीज़ है, कैसे इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसको बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन आज हम चूँकि इंटरपर्सनल स्किल की बात करें, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ये इसका एक हिस्सा है, जिसके ऊपर हम एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे। और इंटरपर्सनल स्किल की बात करें तो 3 बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स हैं हमारे पास, जो कि सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन आपकी, और सेकंड जो है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी, एंड द थर्ड वन इज़ योर लिसनिंग स्किल। इन 3 स्किल्स को जो है हम इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बातचीत, आपकी द वे यू कम्युनिकेट, आप किस टोन के साथ बात कर रहे हो, किस पिच को यूज़ करके आप बात कर रहे हो, आपकी वॉइस की पिच क्या है, आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो या आप डर डर के बात कर रहे हो। अब ये भी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल होता है। आप आया तेज़ रफ्तारी से बात कर रहे हो या आहिस्ता से बात कर रहे हो, ये भी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल होता है। और इसके अलावा बाकी की जितनी कम्युनिकेशन स्किल की टाइप है जिसमें ज़बान का इस्तेमाल होता है, उसको हम वर्बल स्किल कहते हैं। ये इंटरपर्सनल स्किल का सबसे पहला हिस्सा है, सबसे पहला स्किल है। दूसरा, वर्बल कम्युनिकेशन के बाद जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, राइट। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सामने वाले को बता सकते हो अपने हालात का, कि आया आप कॉन्फिडेंट हो, आप बोल्ड हो, आप पेसिमिस्टिक हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, या आप जो है शाय हो, आप डरे हुए हो, आप जो है नर्वस हो बहुत ही ज़्यादा। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला डिसाइड करता है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू जज। अगर आप बात कर रहे हो और बात के बीच में आप बार बार अटक रहे हो और अपनी बातें भूल जा रहे हो बार बार, तो इट डेफिनेटली मीन्स कि आप आया तो नर्वस हो, या बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो, फियर का शिकार है आपको, या शाय हो आप बहुत ही ज़्यादा। तो जब ये नॉर्मल वर्बल स्किल्स है जो कि बॉडी लैंग्वेज में अल्टरनेटिवली जो है काउंट होता है। और थर्ड जो स्किल है हमारे पास, दैट इज़ लिसनिंग स्किल, कि आपकी लिसनिंग स्किल कितनी अच्छी है। आया आप बीच में, वो बंदा फॉर एग्जांपल बात करे सामने वाला, आप उसको बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, ये भी लिसनिंग स्किल का हिस्सा है, विच इज़ रॉन्ग उसको इंटरप्ट करना। आया आप उसकी बात के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो जो आपको बात कर रहा है आप फोकस्ड हो उसकी बात के ऊपर, ये भी लिसनिंग स्किल का हिस्सा है। आया जो वो बात कर रहे हैं उसको आप समझ रहे हो कि नहीं, आप उसकी बात को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और उसकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे, वर्थ नहीं दे रहे, ये भी आपकी लिसनिंग स्किल का हिस्सा है। तो ये 3 स्किल जो हैं बेसिक स्किल्स हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की। और इसको अगर आपने इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत ही इजी टिप्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना होगा आपको। जब आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे तो आपके अंदर ना डर रहेगा बोलने का, ना बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है ख़राब होगी, बल्कि परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज के साथ आप किसी भी बात को डिलीवर कर पाओगे। बिकॉज जो इंसान अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है, वो बोलता है तो ऐसे बोलता है कि सामने वाले हैरान हो जाते हैं। दूसरा, नॉन वर्बल स्किल्स, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी मजबूत होती है, इतनी ज़्यादा बोल्ड होती है बॉडी लैंग्वेज उसकी, कि सामने वाला बंदा उसकी बातों को छोड़े उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही इंस्पायर हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी से ही इंस्पायर हो जाता है। एंड थर्ड, उसकी लिसनिंग स्किल इतनी अच्छी है, वो सामने वाली की बात को इतना गौर से सुनता है और इतना ज़्यादा फोकस्ड होता है उसकी बात पर और वैल्यू करता है इसकी बात को। ये 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती हैं, जिससे आप अपनी सोशल लाइफ को, अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर बना सकते हो। सोशलाइजेशन आपकी ईजी हो जाती है। वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे या नौजवान या जितने भी लोग हैं वो डरते हैं, बात नहीं कर सकते,
तो इसकी यही एक वजह है कि सोशलाइजेशन की जो स्किल है या इंटरपर्सनल स्किल की कमी है उनमें। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंटरपर्सनल स्किल्स अगर आपने बिल्ड करने हैं अपने आप में, सबसे पहली बात, अगर आप बात कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास इतनी नॉलेज हो कि जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो तो उसको क्रिटिकली और एनालिटिकली आप उसके ऊपर डिबेट कर सको, आप उसको इन दोनों व्यू से सपोर्ट कर सको कि आप उसका पॉजिटिव साइड भी जानते हो और उसके पॉजिटिव साइड पे बात कर सकते हो, आप उसका नेगेटिव इफेक्ट्स भी जानते हो और उसकी नेगेटिविटी के ऊपर भी बात कर सकते हो। मेक श्योर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्रिटिकली और एनालिटिकली उस टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हो, तब जाके आपकी ये वर्बल कम्युनिकेशन मजबूत होगी और सामने वाला इंस्पायर होगा आपसे। सेकेंडली कि आपकी नॉन वर्बल स्किल्स, यानी आप बोल्ड इतने ज़्यादा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और सामने वाला आपको देखते ही इंस्पायर हो जाए, आपको देखते ही हैरान हो जाए। ये दूसरी चीज़। और तीसरी, अपनी लिसनिंग पावर को इतना मजबूत बनाओ कि आप सामने वाली बात को सुनो। हमें अक्सर सिखाया जाता है, हमारे बड़े कहते हैं बी साइलेंट, या द वाइज पर्सन इज़ हु इज़ साइलेंट, या द वाइज पर्सन इज़ हु ऑलवेज लिसन्स टू अदर्स एंड स्पीक लेस, या स्पीक लेस एंड लिसन अ लॉट। इस तरीके से कोटेशंस हमारे रोज़ाना पढ़ते रहते हैं और हमें ये बताया भी जाता है कि कम बोलो और ज़्यादा सुनो। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बिकॉज जो इंसान कम बोलता है और ज़्यादा सुनता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस जनरेट होना शुरू हो जाता है उसके अंदर। सेकेंडली, वो डिफरेंट लोगों से नॉलेज लेता है, डिफरेंट लोगों के नॉलेज को फिर वो एक्वायर भी करता है, उनके आइडियाज़ को सपोर्ट भी करता है। ये एक बहुत बेहतरीन वे है जिससे आप इंटरपर्सनल स्किल को आप जनरेट कर सकते हो। सो ये इंटरपर्सनल स्किल थी, ये तीन जिस पे मैंने बात की, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल और आपकी लिसनिंग स्किल। इन तीन चीज़ों के ऊपर आप काम करोगे तो आप इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बना पाओगे, आप सोशलाइजेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका बच्चा शाय नहीं रहेगा मज़ीद, आपका बच्चा डरते वक्त बोलते वक्त डरेगा नहीं, कभी लोगों से घबराएगा नहीं, चाहे उसके सामने एक बंदा हो या 1000 बंदा हो, वो कभी बोलते वक्त नहीं घबराएगा, क्योंकि वो इन स्किल्स को जो है मास्टर कर चुका है, इन तीन स्किल्स को। ऑफिस में आप काम करते हो तो जब आपकी बोल्डनेस आपके अंदर है, कम्युनिकेशन आपके अंदर है, तो आपको इतनी प्रायोरिटी दी जाएगी आपके ऑफिस में कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। आप एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, आपकी इसी बोल्डनेस, आपकी इसी कॉन्फिडेंस, आपकी इसी वे ऑफ स्पीकिंग या आपकी एबिलिटी टू स्पीक बेटर और वर्बल कम्युनिकेशन अगर आपकी स्ट्रांग है, आपकी इन तीन चीज़ों को देखकर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपकी लाइफ में। स्पीकिंग की तरफ आप आ सकते हो, स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अपनी ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, अपनी ही फ्रेंड ग्रुप के अंदर आपको स्पीकिंग की जो है क्वालिटी मिल सकती है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, जब वो जो बंदा उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आप वो बन सकते हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो अगर आपकी ये स्किल्स अच्छी हैं। अब अगर आप एक नौजवान हो, आम लाइफ आपकी है, डेली रूटीन पे जिस तरह हमारे बच्चे ज़िंदगी, हमारे नौजवान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप अपनी सोशलाइजेशन को और सोशल स्किल्स को बेहतर बना सकते हो। और इसके लिए एज आई सेड बिफोर, यू मस्ट हैव इनफ नॉलेज टू स्पीक, you have to be confident, you have to be supportive to the ideas of others। जो बाकी लोग आइडिया दे रहे हैं आपको, उसको आपने सपोर्ट करना होगा। ऑलवेज आपने क्रिटिसाइज़ नहीं करना, या बीच में इंटरप्शन आप करोगे तो ये आपको वीक बनाता है, ये आपको कमज़ोर बनाता है। जब आप दूसरों की बातों को प्रायोरिटी दोगे तो डेफिनेटली लोग आपको और आपकी बातों को प्रायोरिटी देंगे, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। उसके अलावा बी एबल टू अडॉप्ट न्यू आइडियाज़ एंड बी एबल टू वर्क ऑन न्यू आइडियाज़। जब आप सामने वाले की आइडिया को वर्थ देते हो, अहमियत देते हो, और फिर आप उसी आइडिया के ऊपर भी काम करते हो, इफ़ दे आर पॉजिटिव एंड रिलेटेड टू यू, ये आपको और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। एंड दिस मेक्स योर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग एज वेल, एंड दिस मेक्स योर पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग एज वेल। तो ये थी इंटरपर्सनल स्किल जो हर किस्म के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर वो इस चीज़ को बिल्ड करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने आप को भी, अपनी पर्सनैलिटी को भी और अपने कैरेक्टर को भी बिल्ड करने के साथ साथ वर्दी इनफ इस हद तक बना सकते हैं कि लोग आपकी बातों को प्रायोरिटी देंगे, लोग आपकी बातों को अहमियत देंगे, लोग आपकी बात को वर्थ देंगे, आपकी बातों की एक कीमत हो जाएगी, और जब भी आप बोलोगे पीपल विल लव टू लिसन टू यू। दैट वाज इट। थैंक यू सो मच।